साहब ने किया है, कुछ आप बयान फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन शहीदी साहब ने बड़ी, मैं समझता हूँ इस गुफ्तगू का आगाज़ बड़े अच्छे अंदाज से किया है। मैं हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम अहले सुन्नत हैं, बड़े 4 आइमा जो मशहूर आइमा गुजरे उनमें से एक हैं, वो इरशाद फरमाते हैं कि लम युनक़ल लिअहदिन मिन अस्सहाबा मा नुक़िल लिअली अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। फरमाते हैं कि जितनी अहादीस नबविया हज़रत अलीउल मुर्ज़ा की शान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, इतनी किसी सहाबी की शान में बयान नहीं की। हज़रत इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, उन्होंने एक ज़ख़ीम किताब अलग से हज़रत इमाम अली की शान में वो मुरतब की अहादीस नबविया उसमें जमा की, ख़साइस अली के नाम से, कि खुसूसियात अली, हज़रत अली की जो इनफरादी खूबियाँ जो अलग उनकी शान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, वो सारी उसमें जमा फरमाई। आप ज़रा कुरान उठा कर देखें अल्लाह ताला वहाँ क्या बयान कर रहे हैं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। जब आयत मुबारक आप पे नाज़िल होती है, सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है, फदा अलीयन व फातिमता वल हसना वल हुसैना व जल्ललहुम बिकसाइन व क़ाल अल्लाहुम्मा हाउला अहलु बैती। आपने हज़रत अली को बुलाया, सैयदा फातिमा को बुलाया, हसनैन करीमैन को बुलाया और उनके सरों के ऊपर नबूवत की चादर उतार कर डाली, अपने सर मुबारक पे डाली और ज़ुबान अतहर से जो अल्लाह की वही से ज़ुबान बोलती है, फरमाया अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं जिनके दिल आपने पाक और साफ़ कर दिए, और ऐसे पाक और साफ़ कर दिए जो अल्लाह की तरफ से पाक साफ़ करने का हक होता है। फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास निजरान से ईसाइयों का वफद आया, आपने उनको तबलीग की। कैसे तबलीग की, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, हिकमत के साथ। वो फिर ना माने, आपने वल मौइज़तुल हसना दूसरा स्टेप ये लिया, वो फिर भी तस्लीम नहीं कर रहे। वजादिल बिल्लती यहसन तीसरे स्टेप पे आप आगे, अच्छा मुजादला किया बहुत हुस्न के साथ, सुपरलैटिव डिग्री के साथ, वो फिर भी तस्लीम करने के लिए आमादा न हुए। तो फिर अल्लाह ने चौथा स्टेप ये सिखाया, फमन हाज्जका फीही मिन बादि मा जाका मिनल इल्म फकुल तालू नदू अबनाअना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अल काज़िबीन। अब ईसाइयों तुम्हारे मेरा दरमियान जो गुफ्तगू हो रही है ख़त्म, अब मुबाला होगा। और मुबाला कैसे होगा, मैं अपने बेटे लेके आऊँगा, तुम अपने बेटे लेकर आना, मैं अपनी ख़वातीन लेकर आऊँगा, तुम अपनी ख़वातीन लेकर आना, मैं अपनी जानें लेकर आऊँगा, तुम अपनी जानें लेकर आना। फिर मुबाले का मैदान लगेगा। अगला दिन हुआ तो आपने क्या किया, पूरे मदीने में सिर्फ हसनैन करीमैन को साथ लिया, बच्चों की नुमाइंदगी उनसे करवाई, अनफुस और निसाना में से सईदा कायनात को साथ लिया। और जब जानों की बारी आई, एक अल्लाह के नबी हैं, एक उनके साथ उनके अली खड़े हैं मैदान मुबाला के अंदर। नबी पाक ने हमें क्या सबक दिया है, फरमाया कि अली का जो मुकाम है, ला युहिब्बुहु इल्ला मोमिनुन वला युबग़िज़ु इल्ला मुनाफ़िकुन। अली से मोहब्बत करने वाला वो खालिस मोमिन होगा, उनसे बुग़्ज़ रखने वाला वो मुनाफिक होगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर हज़रत अली परेशान हुए, मुनाफिकों ने ताने दिए कि आपको छोड़ गए हैं और जनाब जो बहादुर लोग थे उनको साथ ले गए। आपने घोड़ा पकड़ा, पीछे भागे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगली मंजिल पे जा लिया और अर्ज़ किया, अतुखल्लिफुनी फिन निसाई वस्सिबियान, अल्लाह के रसूल आप मुझे औरतों में छोड़े जा रहे। आप जैसा बहादुर दलेर जिसने अपनी जवान मर्दी ग़ज़वा खैबर में दिखाई थी, ग़ज़वा बदर में दिखाई थी, उहद में दिखाई थी, और अब वो कह रहे कि आप मुझे यहाँ पे छोड़े जा रहे हैं बच्चों में। आप फरमाते अमा तर्ज़ा या अली अमा तर्ज़ा अन तकून मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। और मेरे अली तेरी तो शान ही बड़ी बुलंद है, तू अपनी शान पे खुश नहीं है कि तू मेरे लिए उसी तरह प्यारा और महबूब है और मेरे दिल में उतना ही मुकर्रब है और इतना ही मेरे लिए ज़रूरी है जितना हज़रत मूसा के लिए हारून थे। बस फ़र्क इतना है, वो उनके साथ अल्लाह के नबी भी थे, तू अल्लाह का नबी तो नहीं है, मेरे बाद कोई नबूवत का अल्लाह ने चूँकि दरवाज़ा बंद कर दिया। तो ये थे हज़रत अली मुर्ज़ा जिनकी शान अल्लाह के रसूल ने जगह जगह पे बयान फरमाई। मैं आखिरी इस मौजू पे एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। हज़रत बुरादा फरमाते हैं, मुझे नबी पाक ने लश्कर में भेजा जिसके सिपा सलार अली को बनाकर भेजा था। तो मैंने वापसी पे आके जब रिपोर्ट दी तो मैंने उसमें यह भी अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल हज़रत अली के अंदर मैंने जो महसूस किया वो बड़े सख्त गिर से थे, वो निज़ाम के अंदर कोई नरमी नहीं करते थे अपने साथियों के साथ। कहते हैं मैंने गोया एक शिकायत के अंदाज से ये उसलूब इख्तियार किया, फ़तग़य्यर वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका का गुस्से से चेहरा जलाल से पुरनूर हो गया, पुरजलाल हो गया और आप गुलनार हो गया आपका चेहरा अनवर। और क्या आपने फरमाया, आपने फरमाया मन कुन्तु मौला फ़अली मौला। एक उस मुकाम पे भी आपने फरमाया था जब आप मक्का मुअज़्ज़मा से वापस आ रहे थे
तो आपने पूरे स्टेडियम के अंदर सब लोगों को इकट्ठा करके फरमाया था। और आज भी आपने फरमाया, बुरादा फरमाते हैं, मैं अपने दिल में शर्मिंदा हुआ और मैंने फैसला कर लिया कि ज़िंदगी में कभी हज़रत अली की शिकायत नहीं करूँगा। हज़रत अली का ये मुकाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। तो ये थे हज़रत हैदर मुर्तज़ा साहब। अली मुझसे हैं, मैं अली से हूँ, मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है सोचने वालों के लिए। वो क्या तरबियत रही होगी कि जब वो बचपने से रसूलुल्लाह के साथ थे और साथ ही रहे और हर मुश्किल वक्त में सबसे आगे भी अपने आप को रखा। मर्द मोमिन का जो एक सिफात होती हैं उस पर आइडियली उतरे उनकी पूरी शख्सियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातुस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया फ़रीद भाई, मरियम के आज हम एक दफ़ा फिर इस मौजू पर यहाँ जमा हुए और सादत हासिल हो रही है हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में कुछ अर्ज़ करने की। आप ये देखें कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने कुरान मजीद वल फुरक़ान हमीद में इल्म के लिए और उलमा के लिए कितनी फजीलत बयान फरमाई है। यहाँ तक इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाले जो हैं वो हैं ही उलमा ही हैं जो अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं कि इल्म अल्लाह ताला का नूर है और अल्लाह अपना नूर किसी गुनाहगार को अता नहीं करता। अब आप ये देखें कि जिसके पास अल्लाह का नूर आ जाए, इससे उसका अल्लाह के यहाँ मुकर्रब होने का पता तो बखूबी लगाया जा सकता है। जिसका जितना ज़्यादा इल्म है, इमाम शाफ़ी के इस जुमले से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिसके पास जितना ज़्यादा इल्म है वो अल्लाह के यहाँ इतना ज़्यादा मुकर्रब है। इल्म जितना बढ़ेगा उसकी अल्लाह के यहाँ इतने ज़्यादा मकामात का पता चलेगा, क्योंकि ला युअतल आसी आपने फरमाया कि अल्लाह गुनाहगार को अपना इल्म नहीं देता। अब इल्म वालों की शान बयान की है कि अल्लाह से डरते भी वही हैं, और इल्म वालों की शान बयान की है कि उनके दर्जात भी बुलंद हैं। ठीक, हिकमत उन्हीं के पास है जिन्हें अल्लाह ने इल्म अता किया। हदीस की रूह से भी ये पता चलता है। और उलमा के लिए ये इरशाद फरमाया कि आलिम तो आलिम रहा, जब एक सफ़र में तालिब इल्म निकलता है इल्म हासिल करने के लिए, तो उस वक्त फरमाया कि हदीस शरीफ में आता है कि जंगल में पानी के अंदर मछलियाँ और ज़मीन पर जो है हशरातुल अर्द उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करना शुरू कर देते हैं। अभी वो निकला है तलब इल्म के लिए, अभी उसकी ये फजीलत है। कुछ ये कि वो जब आलिम बन जाएगा और फिर उसका मकाम क्या होगा। अब तालिब इल्म की भी इतनी फजीलत है और इल्म की भी इतनी फजीलत है और उलमा की भी इतनी फजीलत है, इस पर एक बहुत वसी कलाम जो है वो हो सकता है। लेकिन मैं जिस पॉइंट पर आना चाहता हूँ वो ये है कि जब इल्म और उलमा की इतनी फजीलत है तो फिर आप ये देखें कि इस ज़मीन पर वो कौन हस्ती है जिसे अल्लाह ने नबी के बाद सबसे ज़्यादा इल्म अता फरमाया। क्या बात है। नबूवत के बाद, नबी के बाद जिस हस्ती के सीने में रूए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा इल्म है, वो नाम नामी इसमें गिरामी हज़रत मौलाए कायनात मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। एक आम आलिम की फजीलत भी अगर बयान की जाए तो वो भी बयान से बाहर है, आम आलिम की। तो जिसके बारे में हुज़ूर ये फरमाएं कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, आप उसके इल्म की वसअत का आलम देखें तो बस बहैसियत आलिम ही अगर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल बयान किए जाएँ तो सिर्फ बहैसियत आलिम ही आप उनके फ़ज़ाइल बयान करते रहें तो क़यामत आ जाए, लेकिन इल्म के एतबार से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत कभी बयान न हो सके। एक वस्फ़ है खाली, बाकी जो जितने वसाए आपकी शानें हैं वो अलग है। सिर्फ एक वस्फ़ अगर इल्म का देखा जाए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तशबीह भी कितनी हसीन दी। हुज़ूर ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। अब आप ये देखें कि बचपना था, जो सवाल मरियम ने किया, बचपना था, रहे हुज़ूर की खिदमत में, सीखा हुज़ूर की खिदमत में रह कर। अब सोबत तो असर रखती है, आप जानते हैं कि सोबत से तो बंदा जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, निस्बत जो है वो बंदे को कहाँ से कहाँ पहुँचाती थी। अब एक वो हैं जो बड़े हैं, बालिग हैं और अपनी उम्रें गुजार कर हुज़ूर की खिदमत में आए हैं, अपनी उम्रें गुजार कर हुज़ूर की खिदमत में आए और उन्होंने आके कलमा पढ़ा है। एक मकामात उनके भी हैं और एक हस्ती वो है जिसकी परवरिश ही हुज़ूर के घर में हो रही है, जैसे पाला ही मेरे हुज़ूर ने। और बचपने में उनकी हिकमत अमली का आलम यह था, एक साहबी एक शख्स जब हुज़ूर से मिलने के लिए आया मदीना मक्कातुल मुकर्रमा में और चारों तरफ कुफार थे, तो बचपने में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला इतने हकीम थे कि उसने आकर हज़रत अली को देखा उस शख्स ने, और उसने आके कहा कि मैं
इससे पूछ लेता हूँ, बच्चा है, किसी और से पूछूंगा तो ऐसा ना हो कि मार पड़ जाए, इससे पूछ लेता हूँ, बच्चा है, अगर बता देगा तो ठीक है, नहीं बताएगा तो मुझसे जोर में तो है नहीं, मैं पिछाड़ के चल दूंगा। तो उसने जब आकर हुजूर अलैहिस्सलाम का पता जब हुजूर दार अरकम में थे और पूछा, तो हज़रत अली ने उसके चेहरे को देखकर पहले तो जाना कि ये चाहता क्या है, फिर आपने जब देख लिया, यानी उस बचपने में आपने जान लिया कि ये वाक़ईतन हुजूर की मोहब्बत लेकर आया है, तो अब आप उसे तरकीब समझा रहे हैं, चूँकि चारों तरफ कुफार हैं, ये बचपना है हज़रत अली का, और आप उसे बता रहे हैं कि भाई ऐसा है कि चलते हैं, मैं आगे आगे जाऊँगा, तुम पीछे पीछे आना, जहाँ मुझे कहीं ख़तरा नज़र आया मैं झुककर अपनी नालैन चप्पल सही करूंगा और तुम समझ जाना खतरा, तुम रास्ता बदल देना, ताकि तुम्हारे सबब से कोई दुश्मन जो है हुजूर तक ना पहुंचे। क्यों? इसलिए कि तरबियत ही हुजूर की बारगाह में हो रही है। क्या बात, हुजूर पढ़ा रहे हैं, हुजूर लिखा रहे हैं, हुजूर समझा रहे हैं। नतीजतन क्या हुआ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाते हैं कि जितना इल्म पूरे कुरान में है, जो कुछ पूरे कुरान में है, आप फरमाते हैं वो सिर्फ सूरह फातिहा में मौजूद है। जो पूरे कुरान में वो सूरह फातिहा में मौजूद है, और जो सूरह फातिहा में है आप फरमाते हैं कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बात लेते हैं जरा, इमीडिएट लेके फिर आपकी तरफ आते हैं। अनम लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी अनम फरमाइए, क्या कहना चाहती हैं? जी मैं इल्लामा इमीन शहीदी से बात करना चाहती हूँ। जी आप सवाल कीजिए, शहीद साहब सुन। जी मेरा सवाल ये है कि आपके ऊपर टिका चल रहा है शो के कि हजरत अली जो थे वो इस्लाम में दाखिल होने वाले सबसे कम उम्र मर्द थे। तो मैं इल्लामा इमीन शहीदी साहब से यह सवाल करना चाहती हूँ कि क्या आया जब वो पैदा हुए थे तो वो मुसलमान नहीं थे? अच्छा ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। बात मुकम्मल कर लेते हैं। हाँ जी, मैं अर्ज कर रहा था कि जो पूरे कुरान में है आप फरमाते हैं वो सूरह फातिहा में, जो सूरह फातिहा में है आप फरमाते हैं वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में, और जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आप फरमाते हैं बिस्मिल्लाह के एक बा में मौजूद है। और मैं अगर उसके एक नुक्ते की तफसीर कर दूं तो फरमाया 70 ऊँट जो है वो उसकी किताबों को नहीं उठा सकेंगे, 70 ऊँट। अब ये उनके इल्म का हाल है। और हज़रात जी हाँ, एक उसके नुक्ते की बा के नुक्ते की भी तफसीर हो जाए। हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन सबका एक मकाम है और एक रुतबा है। उनमें एक हस्ती है जिन्हें हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। हज़रत उमर जैसी शख्सियत जिनकी तायीद में, जिनकी मर्जी के मुताबिक अल्लाह 15 मकामात पर कुरान करीम में कुरान की आयात उतार दे, उनकी मर्जी के मुवाफिक, वो हस्ती भी ये कहती हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म का एतराफ़ करते हुए आप फरमाते हैं कि एक दफ़ा मजनूना पर आपने हद जारी कर दी, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमाते और आपने कहा कि ये मजनूना, इस पर हद जारी नहीं हो सकती। तो जब आपने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने हद का हुक्म वापस लिया तो उस वक्त हज़रत उमर के अल्फाज क्या थे? आप फरमाते हैं कि अगर अली हम में ना होते तो उमर हलाक हो जाता। क्या बात है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मशवरे लिए गए थे। यकीनन तारीख इस बात की गवाह है। लामा साहब अनम के सवाल का जवाब भी दीजिए, फिर एक सवाल मैं भी करना चाहूँगी। जी मैं थोड़ा सा पीछे से आना चाहूँगा। देखिए आम तौर पर हमारे माशरे के अंदर एक गलत फहमी है, उस गलत फहमी का इजहार इस तरह से होता है कि नबी करीम जब मबऊस बरिसालत हुए तो कहा जाता है कि उससे पहले वो नबी नहीं थे, उनको 41 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र के बाद जो है मबऊस पर रिसालत किया गया। और उसी सीक्वेंस में कहा जाता है कि उसके बाद जो पहला फ़र्द जिसने इस्लाम को कबूल किया वो हज़रत खदीजतुल कुबरा हैं, और पहला मर्द या बच्चा हज़रत अली मुर्तज़ा है। हकीकत ये नहीं है, हमें असल में थोड़ी सी बारीकी के साथ उसकी गहराई में जाना चाहिए। मुहियुद्दीन इब्न अरबी इस्लामी दुनिया का एक ऐसा आरिफ है जिसकी किताब को समझने के लिए भी मुज्तहिद की ज़रूरत है। ठीक, उनको सारा आलम इस्लाम मानता है और बहुत बड़े सूफ़ी और आरिफ बुज़ुर्ग हैं। उन्होंने एक जगह नकल किया, वो कहते हैं कि देखो अल्लाह तबारक व तआला जब अकेला था और कायनात में कोई चीज़ खल्क नहीं हुई थी, कोई भी चीज़, तो उस वक्त क्या था कायनात में? अल्लाह के अलावा कुछ भी नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने जो पहली मखलूक खल्क की, उस मखलूक का नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, पहली मखलूक। इसलिए अब उसके बाद वो फरमाते हैं कि फिर दूसरी जो मखलूक खल्क की उसका नाम अली मुर्तज़ा है, उसका नाम अली मुर्तज़ा है। अब जब आप उसको रसूल करीम से मनकूल अहादीस की रोशनी में देखते हैं, रसूल करीम फरमाते हैं कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने कायनात में
मखलूकात में जो पहली चीज खल्क की वो मेरा नूर है। वह अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के दो हिस्से हैं। जब आप इस एतबार से उन हकायक को सामने रखकर इन ज़वात मुक़द्दसा को देखते हैं तो फिर आपको वो जो इल्म नबी और गैब के इल्म और गैब के अदम इल्म के वाले जो कन्फ्यूजन्स पैदा की जाती हैं उसका भी जवाब मिल जाता है कि कायनात की हर चीज़ नबी करीम की निगाहों के सामने खल्क की गई है। जब तमाम चीज़ें नबी करीम की निगाहों के सामने खल्क की गई हैं तो कौन सी चीज़ है जो उनकी निगाहों से पोशीदा है? कोई नहीं। अलबत्ता अगर कोई ये कहे कि ये इल्म उनका जाती है, अल्लाह का दिया हुआ नहीं है, तो ये गलत है, ये कुफ्र है। वाह, उनके पास जो कुछ भी है वो अल्लाह का दिया हुआ है, क्योंकि वो खुद भी मखलूक खुदा है। लेकिन ऐसी मखलूक खुदा हैं जिनकी निगाहों के सामने कायनात को खल्क किया गया है, इसलिए उनकी निगाहों से अल्लाह ने कोई चीज छुपाई नहीं है। जब आप उस एतबार से इस हदीस को देखते हैं, फरमाया कि अना व अली मिन नूरिन वाहिद, इसी तरह से अना मिन या अली अंत मिन्नी व अना मिनकुम मिनका, मैं आपसे हूं और आप मुझसे हैं, मैं और आप एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। जब आप इन अहादीस की रोशनी में, मैं ये बात मुकम्मल करूं क्योंकि बात दरमियान में अगर वो हो जाए तो फिर मुकम्मल नहीं होगा। जब यहां पर बात पहुंचती है तो फिर आप देखिए जितने भी अनबिया आए, उन अनबिया का सबसे बड़ा वस्फ यह है कि वो मुवहिद खानदानों में आए, मुशरिकीन में नहीं। बहुत खूब, मुशरिक बाप नहीं, मुशरिक मां नहीं, बल्कि वो पाकीज़ा कोखों में, पाकीज़ा पुश्तों से मुंतकिल होते हुए आए। अब जब हम नबी करीम की बात करते हैं, नबी करीम का पूरा सिलसिला जो है जिन लोगों से मिलता है और जहां तक पहुंचता है सारे का सारा मुवहिद है। उनमें कोई भी नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कुफ्र का इर्तिकाब करने वाला शख्स आपको पूरे सिलसिले में नहीं मिलता। इसी तरह से अली मुर्तज़ा की बात है। तो जब नबी करीम इस्लाम की दावत देने आए मबऊस पर रिसालत होने के बाद, चूंकि मबऊस तो वो पैदाइशी थे, लेकिन ऐलान रिसालत हुआ 41 साल की उम्र में। जब आपने ऐलान फरमाया तो अब ऐलान फरमाने के बाद जो लोग उस माशरे के अंदर दीन इब्राहिमी पर कायम थे, मुवहिद थे, सारे मुशरिक नहीं थे, क्या बात? उन्होंने सबसे पहले लब्बैक कहा नबी करीम की आवाज पर। इसलिए नबी करीम ने जो पहली नमाज पढ़ी खाने काबा में, तो उनके पीछे दो ही हस्तियां थी, एक हजरत खदीजा थी और दूसरे हजरत अली थे। लिहाजा ईमान लाने का मतलब अगर आप ये लें कि दीन इब्राहिमी से एक मुकम्मल दीन की तरफ मुंतकिल होने का ऐलान हुआ है तो बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर यह कहा जाए कि नहीं शिर्क से इस्लाम की तरफ इंतकाल, तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह का दीन ही, और उस दीन को मुकम्मल चूंकि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, वो आखिरी दीन था और उसके ऊपर सिर्फ ट्रांजिशन हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नबी करीम ने उस मुकम्मल दीन का जब ऐलान किया तो उनकी आवाज पर लब्बैक कहने वाले पहले फर्द हजरत खदीजा औरतों में, लेकिन बच्चों में जो है हजरत अली। अब जब यहाँ पर बच्चों की बात होती है तो ये जान लीजिए कि अनबिया और औलिया के यहाँ बच्चों और बड़ों की तमीज़ नहीं होती। कुरान करीम ने हजरत ईसा की जब बात की है तो वहां पर हजरत ईसा ने अपनी पैदाइश के फौरन बाद कहा कि इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, आतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब देकर भेजा। अभी अल्लाह ने उनको शिकम मादर से बाहर निकाला है और वो ये आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब आप इन ज़वात मुक़द्दसा की बात करते हैं तो वहां पर बच्चों और बड़ों का वो फर्क नहीं होता, वो शऊर के साथ आते हैं। अगरचे उस शऊर के साथ जब वो नबी करीम के साये में तरबियत पाते हैं तो फिर वो मेराज तक पहुंचते हैं। और यही हाल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का है। अली इब्न अबी तालिब खुद नहजुल बलागा में ये फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जब पैदा फरमाया तो मुझे इस तरह से कि मैं इब्तिदा ही से नबी के साये में पला, नबी खुद खाते थे और अपनी ज़बान मुबारक से निकाल के मुझे खिलाते थे और मैं उनके पीछे इस तरह से रहा जिस तरह से ऊंटनी का बच्चा ऊंटनी के पीछे पीछे चलता है, और इस अंदाज में मेरी तरबियत हुई। लिहाजा लहमुका लहमी, तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त है, व दमुका दमी, तुम्हारा खून मेरा खून है। ये कलाम नबवी है अली के मुतालिक। इसीलिए कहा गया कि भाई हैं अली। जी जी, बिल्कुल।
बिल्कुल, बहुत ही अंत खूबसूरती के मिन्नी साथ, व अना मिनका, आप मुझसे हैं और मैं आपसे हूँ, इसका मतलब यही है। बहुत ही खूबसूरती के साथ बताया लामा साहब ने। अच्छा, एक सवाल फरीद यहाँ पे मुख्तसर बनता है, पता नहीं अभी लेना मुनासिब है, मनक़बत लेनी है, मैं पहले अली बताएंगे, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं। सवाल लेते हैं बुखारी साहब से। अच्छा, अभी टाइम है तो एक छोटा सा सवाल यहाँ पे ये करना चाहूंगी कि हम जिस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी तलवार से दुश्मन लरसते थे, शुजाअत दिलेरी का वो आलम था, फहमो फरासत का और मामला फहमी का वो आलम था। फिर ऐसे में वो शख्स जब फख्र इख्तियारी की तरफ जाता है कि वो बस फकीर है, उसके पास कुछ नहीं है, वो तो माला माल हो सकता था, तो वो सिफ़ात ज़रा बयान कीजिएगा कि जिनको जन्नत की बशारत थी, जिनके लिए जन्नत बनाई गई अहलुल बैत, वो लोग ऐसे कैसे थे, इतनी सिंपलिसिटी उनकी जिंदगी में। अच्छा, कॉलर भी ले लें। बिल्कुल, कॉल बिल्कुल, आपके सवाल और कॉलर को साथ हम कंबाइन करते हैं। समीना हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लाइन ड्रॉप हो गई। वाली साहब, यकीनन मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम आपने सवाल किया है, और हज़रत शहीदी साहब ने, अल्लामा साहब ने, मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज से उनकी शख्सियत को खराज तासीन पेश किया और उनके बहुत सारे पहलुओं का अहाता किया है, उसमें यकीनन आपका एक मुझे फरमान जो उनका एक नज़म के अंदाज में उनका फरमान बड़ा खूबसूरत मेरे ज़हन में आ रहा है। वो फरमाते हैं कि रज़ीना किस्मत अल जब्बार फ़ीना, ये आपके सवाल का जवाब है। रज़ीना किस्मत अल जब्बार फ़ीना लना इल्मुम वलिल जुहाल मालू इन्नल माल यफनान करीबिन व इन्नल इल्म बाकिन ला यज़ालू। अल्लाह जो रब्बे जब्बार हैं, उन्होंने दो दौलतें तकसीम की हैं, एक इल्म की दौलत और एक दुनिया की दौलत, और फरमाया अल्लाह ने ये जाहिलों को, मुशरिकों को, काफिरों को भी दुनिया की दौलत दे दी, लेकिन जब हमारी बारी आई अल्लाह ने हमें दीन के इल्म से सरफराजा, और हमें ऐसा सरफराजा इस दौलत से कि फरमाया दुनिया की दौलत तो यहीं पे फना हो जाएगी, लेकिन हमारी दौलत दो जहानों में हमारे काम आएगी। तो यकीनन जनाब हैदर मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व कर्रमल्लाहु वजहहु, उनका ये इरशाद गिरामी, उनके उस तर्ज ज़िंदगी का हमें ये बता रहा है, निशानदेही कर रहा है कि आपने किस अंदाज ज़िंदगी गुजारी। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन सैयदा फातिमा के घर तशरीफ़ लाए और फरमाया अयना इब्नु अम्मी की, फातिमा तेरे चचा के बेटे तेरे कज़न अली कहाँ, नज़र नहीं आ रहे। तो उन्होंने कहा जी घर से निकले थे शायद मस्जिद में। तो आपने मस्जिद में आके क्या देखा? हैदर करार, हैदर मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कर्रमल्लाहु वजहहु अलैहिस्सलाम वो मस्जिद की नंगी ज़मीन के ऊपर आराम कर रहे थे और इस शान से लेटे हुए थे कि चादर मुबारक बदन मुबारक से हटी हुई थी और ज़मीन की मट्टी उनकी कमर के साथ लगी हुई थी। आप प्यार और मोहब्बत और शफ़क़त से करीब बैठ गए, दस्ते नबूवत से उस मट्टी को उतार रहे थे और फरमा रहे थे कुम या बा तुराब, कुम या बा तुराब, ए अबू तुराब, ओ मट्टी के बाप, मट्टी वाले उठ जाओ, खाक नशीन उठ जाओ।